अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लेक्चर 7 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इसमें भी हम जो लेक्चर 6 में क्वेश्चन जिस टाइप का सीखा था, सेम क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन हम इस लेक्चर में भी सीखेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो देखिए भाई, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमने दोनों रिक्वायरमेंट एक साथ अटैम्प्ट करेंगे। देखें, ये पैराग्राफ शेप में क्वेश्चन है ये। तो पहली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अपडेटेड कैश बुक, तो लिख दें अपडेटेड कैश बुक, पहली रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट है रिकंसाइल करना है एडजस्टेड कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बन गया हमारा। तो दोनों रिक्वायरमेंट को हम साथ लेकर चलेंगे, इससे हमारा टाइम सेव होगा। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कैली जॉनसन इज़ द ओनर। कैली जॉनसन इज़ द ओनर। कैली जॉनसन कैश बुक बैंक कॉलम हैड ए डेबिट बैलेंस $460। डेबिट बैलेंस कितना है? डेबिट बैलेंस है आपका $460, तो लिख दे 460। देखिए, सेम क्वेश्चन है। इस दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों की प्रैक्टिस कर लें आप। दिस डिड नॉट अग्री विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेम डेट विच शोड अ बैलेंस $323। इधर लिख दें $323। आपको मार्क्स मिलना शुरू हो गए। आप बिल्कुल इसकी टेंशन ना लें कि सर आंसर आएगा नहीं आएगा। आपको जो जो चीज़ें मिल रही हैं साइमल्टेनियसली दोनों फॉर्मेट में फिल करते रहें। द कैश बुक वॉज चेक्ड अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। नंबर 1, अ डेटर नैन्सी टैन। डेटर उसे कहते हैं जिससे पैसे लेने हों। एक डेटर ने $80 डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए इनटू द बैंक। दिस हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये क्या बन गया? एक डेटर था नैन्सी टैन, उसने डायरेक्टली बिजनेस बैंक अकाउंट में $80 जमा करवा दिए, तो ये बन गया क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो बैंक ने क्या किया होगा? बिजनेस बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। आपने क्या करना है? आपने डेबिट करना है। लिख दें क्रेडिट ट्रांसफ़र $80। इसके भी मार्क्स मिल गए आपको। नंबर 2, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक चार्जेस है तो ये एक्सपेंस हो गया, यानी बैंक आपके अकाउंट को बढ़ाएगा या घटाएगा? चार्जेस है तो सर घटाएगा। बैंक आपके अकाउंट को घटाना चाहता है तो क्या करेगा? डेबिट करेगा। क्या करेगा? डेबिट। तो आपने क्या करना है? क्रेडिट कर दें, तो ये लिख दें बैंक चार्जेस। अमाउंट कितनी है? $50। नंबर 3, इंश्योरेंस पेड $32 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गया, यानी बैंक ने डेबिट कर चुका है। जाहिर बात है, पेमेंट हो रही है तो बैंक ने बिजनेस बैंक अकाउंट को घटाना है तो बैंक ने डेबिट किया, बट नॉट इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर आप, इतना सिंपल है, ये भी आप माइनस कर दें, कैश बुक में से हटा दें और इधर लिख दें इंश्योरेंस। नंबर 4, चेक्स टोटलिंग $140 इशूड टू क्रेडिटर हैड नॉट बिन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। तो क्या बन गया? अनप्रेजेंटेड चेक। और अनप्रेजेंटेड चेक सीख सीख कर आप थक गए हैं, इसको लिख दें इधर $140। नंबर 5, अ ट्रांसफर ऑफ $125 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट टू काइलीज प्राइवेट अकाउंट। ट्रांसफ़र किया $125 फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट से काइलीस के प्राइवेट बैंक अकाउंट में। कैली कहें, काइली कहें, जो भी कहें।
Transfer of $125 from the business bank account to Kelly bank private account had been entered in the cash book but not on the bank statement. बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने से रह गया। तो बैंक स्टेटमेंट में दो ही चीज़ें आती हैं, या तो अनप्रेजेंटेड आएगी या अनक्रेडिटेड आएगी, या कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया तो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का आइटम है जो कि बैंक रिकन्सिलेशन में एंटर होना चाहिए। या तो उसे अनप्रेजेंटेड का पार्ट बनना चाहिए या अनक्रेडिटेड का पार्ट बनना चाहिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, $125 बिजनेस बैंक अकाउंट से कैलीस के प्राइवेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ये बैंक, और इसका मतलब है अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा। सर, कैली के प्राइवेट बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं बिजनेस बैंक अकाउंट से, तो बिजनेस बैंक अकाउंट का घटना चाहिए, तो बैंक को डेबिट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ये बन गया अनडेबिटेड चेक, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने से रह गया। क्लियरली लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने से रह गए, तो बैंक को डेबिट होना चाहिए, लेकिन डेबिट नहीं हुआ, तो इसे हम कहते हैं अनडेबिटेड चेक। क्या कहते हैं? अनडेबिटेड चेक। तो अनदर नेम ऑफ अनडेबिटेड चेक इज अनप्रेजेंटेड चेक। अनदर नेम ऑफ अनडेबिटेड चेक इज अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक दो हैं, एक 140 भी है, तो यहाँ से हमें पता चला दो भी अनप्रेजेंटेड हो सकते हैं और अनक्रेडिटेड भी हो सकते हैं। तो 125 और ऐड कर लें आप, तो दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 5 6 2 265 आ जाएगा ये। ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ 400 पेड इनटू द बैंक डिड नॉट अपीयर। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, डिड नॉट अपीयर का मतलब है अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक कितना है? 400। अब हम इसको ऐड करते हैं, ये कहानी ख़त्म हो गई, अब ऐड करते हैं। तो ऐड किया आपने, ये आ गया 540। सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड। बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 458। कितना आएगा? 458। अब 458 आपने इधर लिखना, बिल्कुल सेम प्रैक्टिस। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 723। कितना आ जाएगा? 723। 723 में से 400 माइनस करेंगे तो ये 323 है। और देखें ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को। देखें ये मैच कर रहा है इसको। ठीक है, ये इसके बैलेंस को मैच करना चाहिए। दिस इज बैलेंस एज पर, दिस इज कॉल्ड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये आ गया हमारा। अब इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? 323। अनक्रेडिटेड चेक कितना है भाई? अनक्रेडिटेड चेक है, देखें अनक्रेडिटेड चेक ये आ गया 400, तो आ गया 327। अनप्रेजेंटेड चेक कितना है? 265। माइनस करें तो ये आ जाएगा 8, फिर 11 6 5 और ये आ गया 4। तो ये देखें ये बैलेंस किसके बराबर आ गया? ये बैलेंस लाजमन इसके बराबर आना चाहिए। दोनों फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है, ये फॉर्मेट भी एक्सेप्टेबल है और ये फॉर्मेट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने प्रेफरेंस देना है इस फॉर्मेट को CAI एग्ज़ाम्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। very thanks for watching this video. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बुक्स ऑफ प्राइम और ओरिजिनल एंट्री के
एमसीक्यूज़ के साथ मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड यानी बुक्स ऑफ प्राइम और ओरिजिनल एंट्री से रिलेटेड जितने